दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का फिर से डीमर्जर होने जा रहा है। अब एक और नई कंपनी बनने जा रही है। इस बार वेदांता ने काफ़ी शानदार फैसला किया है। वेदांता लिमिटेड के पास जिनके शेयर है उनको कंपनी ये बोनस के रूप में एक्स्ट्रा शेयर देने जा रही है। 20 शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता लिमिटेड ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बावजूद देखिए शेयर की प्राइस नीचे आई है, तो उसके पीछे की वजह जानेंगे और पिछले 2 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा उसको भी समझेंगे। इसके अलावा वेदांता की तरफ से कुछ और शानदार फैसले किए गए। वेदांता ग्रुप की अलग-अलग कंपनियां बनने के बाद सबने अपने रिजल्ट दिए। रिजल्ट लगभग देखें तो काफ़ी अच्छे रहे और ऐसे में अब क्या उम्मीद बन रही है आगे की समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 264 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.18% की गिरावट के साथ। तो 267 पर कल की क्लोजिंग थी और 268 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। उसके बाद 269 का हाई भी बना। तो रिजल्ट तो अच्छा था और शुरुआत अच्छी हुई तो आप समझ ही सकते हो रिजल्ट को तो माना गया। लेकिन बाजार में दबाव था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। अब एक रिजल्ट का इंतजार है ट्रिगर का, तो जिन रिजल्ट आ चुका तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की जिसकी वजह से ये 263 तक आया। तो 151 का लो बना हुआ है। फिलहाल स्टॉक उस लेवल से अभी भी बहुत अच्छा है। वैसे 360 का हाई बना हुआ है जिससे अभी 100 भी नीचे आया स्टॉक। तो ये देखिए वेदांता लिमिटेड ने जो इस बार प्रॉफिट बताया वो बहुत ही बेहतरीन है। 5294 करोड़ का प्रॉफिट बताया जिसमें 151.86% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो क्लियर है कि प्रॉफिट बहुत शानदार बढ़ा इस बार। यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल पहले प्रॉफिट मात्र 2102 करोड़ के आसपास था। इससे क्लियर समझ सकते हो कि प्रॉफिट 1.5 गुना बढ़ा है। अब रिवेन्यू की बात करूँ यहाँ पर भी 53.64% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है जो 24,205 करोड़ तक पहुँच गया है। जबकि पिछले 1 साल पहले ये 15,754 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू में भी उछाल और प्रॉफिट बेहतर। कंपनी के एबिटाडा की बात करो तो ये देखिए 8,501 करोड़ के आसपास पहुंचा है जिसमें 98.9% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। 100% कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल एबिटाडा 4,276 करोड़ के आसपास था। 4,200 करोड़ का एबिटाडा 8,500 करोड़ तक पहुंचा है। एबिटाडा मार्जिन भी बढ़ चुका है, 35.12% था जो अब देखिए कि यहाँ पे 27.4% से बढ़ते हुए 35.12% तक आया है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहाँ पे इस मौके पे अरुण मिश्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वेदांता लिमिटेड का, उनका कहना है कि बहुत ही शानदार हमारा फाइनेंस 2027 का पहला रिजल्ट रहा है जिसमें सभी सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया है। डीमर्जर के बाद वेदांता जिंक इंडिया का हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर रहा है। मेटल प्रोडक्शन में फेकोर का डिलीवरी बेस्ड काम बहुत अच्छा रहा है। तो सभी सेगमेंट वाइज अच्छा काम रहा है जिसकी वजह से हमें ये बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है। एक और नई कंपनी अलग से बनाने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि इससे शेयरधारकों को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। जिनके पास 20 शेयर है वेदांता लिमिटेड के, उनको एक शेयर फ्री देगी कंपनी, बिल्कुल मुफ्त ये शेयर मिलेगा आपको अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का शेयर है। तो वेदांता अपने रियल इस्टेट के कारोबार को अलग करने जा रहे हैं। कंपनी इस कारोबार को वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी VPPL में ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद ये एक अलग लिस्टेड रियल इस्टेट कंपनी होने जा रही है। तो 5 कंपनी ऑलरेडी बाजार में लिस्ट हो चुकी है। अब छठी कंपनी जो होगी वो रियल इस्टेट की होगी। इस कदम का मकसद है कि कंपनी की जो गैर एसेट से ज़्यादा वैल्यू, जो बेहतर वैल्यू हासिल करना, जो उनके पास एसेट पड़ी है उसका सही इस्तेमाल करना। अभी प्रस्ताव को रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। डीमर्जर के बाद वेदांता के जो मौजूदा शेयरधारक हैं उनको नई कंपनी के शेयर मिलेंगे और वो बिल्कुल फ्री होंगे। तो सवाल ये है कि शेयरधारकों को आखिर शेयर मिलेंगे कैसे। तो डीमर्जर की योजना के तहत वेदांता के हर जो 20 इक्विटी शेयर है उन निवेशकों को VPPL का एक पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा। इसके लिए निवेशकों को कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करना होगा। कंपनी ने कहा है कि नई कंपनी के शेयर BSE और LSE पर लिस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज से ज़रूरी मंजूरी मांगी जाएगी, यानी इसको बाजार में अलग से लिस्ट किया जाएगा और शेयरधारकों को मुफ्त में शेयर दिया जाएगा। तो देखिए डीमर्जर के बाद 2200 एकड़ इंडस्ट्रियल ज़मीन और लगभग 55,000 वर्ग फुट आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी
BPPL के पास चली जाएगी। कंपनी के अनुसार ये पोर्टफोलियो देश भर में 22 अलग अलग एसेट का है। इनमें महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका में जो अलग अलग क्षेत्र में ज़मीन, फ्लैट और इमारतें, बंगले शामिल है, वो सारी प्रॉपर्टी जो इस कंपनी के अंदर चली जाएगी। तो वेदांता लिमिटेड ने बताया कि रियल एस्टेट संपत्तियां कई वर्षों से अलग अलग अधिग्रहण के जरिए कंपनी के पास आई थी। अब तक इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। अलग अलग कंपनी के बाद इन संपत्तियों को बेहतर मैनेजमेंट होगा। इससे निवेशकों को कारोबार की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और इन एसेट का सही वैल्यूएशन भी सामने आ जाएगा। तो VPL एक स्वतंत्र रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। कंपनी का जो काम होगा उसमें कंपनी ज़मीन का विकास, लीज प्रबंधन, बिक्री जैसे काम करेगी। इसके अलावा आवासीय, कमर्शियल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, होटल वाले प्रोजेक्ट भी विकसित किए जाएंगे इस कंपनी के थ्रू। कंपनी औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, डाटा सेंटर और IT पार्क जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकती है भविष्य में, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर सकती है। वेदांता की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में VPPL समूह की अन्य कंपनियों की रियल एस्टेट संपत्तियों को भी अपने साथ जोड़ने की संभावना तलाशेगी। इसके अलावा मीनाक्षी एनर्जी और इनकेम इंडस्ट्री जैसे समूह कंपनी की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा डीमर्जर का ये हिस्सा नहीं होंगे, ये बाद में फैसला होगा। लेकिन बहुत ही शानदार फैसला, वेदांता के शेयर होल्डर को फ्री में यहाँ पे शेयर मिलेगा। वेदांता ने कहा कि इस डीमर्जर से प्रमोटर समूह को कोई अतिरिक्त या विशेष लाभ नहीं मिलेगा। नई कंपनी के शेयर सभी पात्र शेयरधारकों को समान अनुपात में दिए जाएंगे। कंपनी का मानना है कि अलग रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनने से कारोबारी वैल्यू बढ़ेगी और भविष्य में विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है और वेदांता लगातार अच्छा डिविडेंड देता है और अब की बार कंपनी ने यहाँ पे बोनस शेयर देने का भी ऐलान कर दिया है। एक बार रिजल्ट को देखे कैसा रहा है रिजल्ट पिछले 2 सालों में। इस बार सेल्स 24,205 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 24,609 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा सेल्स गिरा है, लेकिन जून 2025 में ये 15,754 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। अगर हम जून 2024 की बात करें तो यह 35,764 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 2024 के मुकाबले अभी भी इस समय कमजोरी देखने को मिल रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 8,501 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7,559 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और बात करें जून 2025 की तो ये 4,276 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। लेकिन जून 24 में सीधा ये 9,945 करोड़ के आसपास था। मतलब अब 24 के मुकाबले 25 और 26 कमज़ोर साबित हुआ है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो 3,166 करोड़ की अदर इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,503 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी। ये 2,000 करोड़ यानी 2 से 2,500 करोड़ का जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ, उसी वजह से आप देखें तो प्रॉफिट पिछली बार बढ़ गया था। अगर ये रकम निकाल दे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार करीब 2 से 2,500 करोड़ का ये देगा एक्स्ट्रा अदर इनकम इनको मिली है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2,737 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम, इस बार हल्की सी बढ़ी है। 24 में ये 3,168 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 9,830 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 11,036 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे आपको करीब 1,200 करोड़ अदर प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखा देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, इसमें 5,503 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम अदर इनकम मिला था। इसमें अगर आप इसको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट बढ़ा है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,288 करोड़ के आसपास बताया, यानी प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम बात करें 24 की तो 7,603 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 24 के मुकाबले भी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 7,918 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 9,352 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इसके पीछे वजह अदर इनकम को जुड़ना। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,457 करोड़ के आसपास थी, यानी ये मुझसे ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और 24 में ये 5,095 करोड़ के आसपास थी। तो पहली बार पिछले 8 क्वार्टरों में ये आंकड़ा देखने को मिला है, उत्साहवर्धक है और उम्मीद करेंगे आने वर्ष में वेदांता कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।